सब कुछ रखा रह जाएगा, तुम खाने की इच्छा नहीं होगी, जठराग्नि बंद हो गई है, पचा नहीं पाओगे। उदर में जठराग्नि, अभी अग्नि की व्याख्या कर रहे हैं। उदर की जठराग्नि ने तुम्हारा भोजन पचा दिया। हो समुद्र में बड़वानल, जंगल में दावानल, तुम सब दिख रहे यहां पर, ये अग्नि का फल है। ओहो, पशु पक्षी मनुष्य, प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हो, मेरी भाषा समझो, जितनी गर्भवत जीव दिख रहे हैं, सब अग्नि की महिमा है। अग्नि की महिमा है, अग्नि की महिमा है। व्यक्ति के मन में काम अग्नि ना लगे, कामानल, तो वासना उत्पन्न हो सकती हैं, और वासना उत्पन्न होगी तो संतान का जन्म नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब बोलिए कुछ, ये किसका फल है? अग्नि का फल है। स्त्री के पुरुष के मन में काम की अग्नि लगती है, उस अग्नि से संतान का जन्म होता है। नाशक अग्नि, उत्पादक अग्नि, पाचक अग्नि, प्रकाशक अग्नि, दाहक अग्नि। इसलिए अग्नियां अलग अलग हैं। संसार बढ़ाने वाली अग्नि, संसार नष्ट करने वाली अग्नि। काम अग्नि लग जाए तो संसार बढ़ जाए, और ध्यान अग्नि लग जाए तो संसार मिट जाए। पुनः सुनिए, दुर्ध्यान की अग्नि लग जाए संसार बढ़ जाए, और शुभ ध्यान की अग्नि लग जाए संसार मिट जाए। आर्त ध्यान की आग लग जाए तो संसार बढ़ जाएगा। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की आग लग जाए, संसार समाप्त हो जाएगा। आपको अंतर समझ में आ रहा है मित्र? तत्व सूत्र नहीं चल रहा है इसमें, अब ये परुषण का प्रवचन नहीं चल रहा है इसमें, ये शुद्ध शुद्ध समय सार की व्याख्या है। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि सबको विश्वास हो जाए इस बात का, देवेंद्र भाई, ये समझ में आ जाए। ओ हो। पृथ्वी पर देवों को, नारकियों को, त्रियंचों को, इनको तो समझ में आ नहीं सकती। मनुष्य ही है, वे मनुष्य कितने से हैं इसे समझ पाए। अमन नमन बेटा, अधिकांश जो जीव हैं, अधिकांश जो जीव हैं, मैं ग्रंथ अध्ययन करता हूं ना, इसके साथ साथ सृष्टि का अध्ययन करता हूं। ये बहुत गहरा अध्ययन है। यदि सृष्टि का अध्ययन नहीं किया, प्रकृति का अध्ययन नहीं किया, तो ग्रंथ का ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। सब गे है, ज्ञान थोड़े ही है। आगम क्या है? गे है। जैसे पेंसिल जानने योग्य है ना, प्रमेय है, गे है। ऐसी ये ग्रंथ रखा हमारे सामने, मैं तो पढ़ रहा हूं। अभी आपको कलश पढ़ के सुना दिया हमने, पढ़ रहा हूं मैं, तो पढ़ा मैंने अपने ज्ञान से पढ़ा ना। किससे पढ़ा? ज्ञान से पढ़ा ना। तो ये हमारा ज्ञान है कि ज्ञेय है? ये जो ग्रंथ विराजमान हमारे सामने हैं, परमध्यात्रिंगणी समय सार का सार, तो ये हमारा ज्ञान है? ये हमारा ज्ञान नहीं बेटा, ये हमारा ज्ञेय, जानने के लिए, जानने का विषय, ज्ञान का विषय है। ज्ञान तो मेरी आत्मा का निज धर्म है।
तो जैसे मैं इस पेंसिल को जान रहा हूं, बगल में गन्ने के खेत को जान रहा हूं, सामने नारियल के वृक्ष को जान रहा हूं, आप तो मुझे देख रहे हैं ना, हमारे सामने तो बहुत कुछ दिख रहा है। आप सब दिख रहे हो, स्त्री पुरुष, ब्रह्मचारी, मुनिराज, प्रोफेसर, गन्ने का खेत, उसके पीछे ऊपर नारियल के बीच दिख रहे हैं, सामने सब दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं इन्हें जान रहा हूं, ऐसे इन्हें जान रहा हूं। अब एक क्षण ऐसा आना चाहिए, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। माताओं ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। जान रहा हूं, 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 जान रहा हूं। सामने हाथी जा रहा है, जान रहा हूं। मित्र, जान रहा हूं। अब प्रश्न है, जैसे मैं जान रहा हूं, इनमें कोई राग द्वेष नहीं जा रहा। क्यों? कोई खेत मेरा थोड़ी ही है, फसल लहरा रही है, सामने नारियल के वृक्ष दिख रहे हैं, नारियल लटक रहे हैं, ठीक जान रहा हूं। आप लोग बैठे अपने माता पिता की संतान हो, मैं जान रहा हूं, मुझे क्या लेना देना आपसे। ये माइक रख दिया है, मैं जान रहा हूं। जानने वाले को बंद नहीं होता, जानने वाले को बंद नहीं होता, जानने वाले को बंद नहीं होता। पर वस्तुओं को जानने वाले को बंद नहीं होता, पर वस्तु में जान देने वाले को बंद होता है। पर वस्तुओं को जानने वाले को बंद नहीं होता, पर वस्तुओं में जीने वाले को बंद होता है। मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, बस देख रहा हूं, जान रहा हूं। कोई खिन्नत भाव नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई सुख नहीं है, दुख नहीं है, यही सुख है हमारा। ठीक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई मुस्कुरा के जा रहा है, कोई रो के जा रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, मैं जान रहा हूं। ऋषु जानने वालों को कोई बेटा बंद नहीं होता। स्त्री को जान रहा है, पुरुष को जान रहा है, नपुंसक को जान रहा है, कोई बंद नहीं हो रहा है। कैसे जानो, कैसे जानो? ये दर्पण, इसमें आग भी झलक जाती है बेटा, पानी पड़ा तो पानी भी झलक जाता है, काला जिसका चेहरा वो भी झलक जाता है, गोरा चेहरा भी झलक जाता है, इसकी स्वच्छता शक्ति बोल रही है, लेकिन किसी भी पर वस्तु के पास नहीं जा रहा है। यहां पर लगा है दर्पण, झलक रहे हैं। दर्पण में काला भी दिखता, गोरा भी दिखता है, लेकिन दर्पण काला गोरा हो ही नहीं रहा है, वो तो ज्यों का त्यों है, जो है सो है, स्वच्छ है। जैसे संजय दर्पण स्वच्छ है, ऐसा वैराग्य जब मुनि को हो जाता है तो जगत चाहे रोए, चाहे गाए, चाहे जल जाए, चाहे पानी में भीग जाए, वहां कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा मुनि अंतर्मूर्त में भगवान बनता है। तो मुझे मालूम क्या लगता है, जो अभी आप सुन रहे हैं ना, पता नहीं कितने भवों का तुम पुण्य लेके आए हो, सो इतना गहरा तत्व सुन रहे हो आप। नहीं तो मित्र लोग, न सुनने का समय है, न कोई को सुनाने का समय है, कोई जानना नहीं चाह रहा है। अधिकांश जीव जी रहे हैं या पुण्य के राग में या पाप के राग में। इसके आगे उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आदित्य मुमुक्षु, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। ये तो पुण्य के राग में या पाप के द्वेष में तुम रो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। सोच ही नहीं है, अभी सोचा भी नहीं है। और सोचने का
विचार भी नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा सोचूं क्या। हो शरीर की शक्ति बढ़ाने में और शरीर की शक्ति नाश करने में व्यक्ति मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास कोई तत्व का निर्णय नहीं है। दस 15 दिन में शक्ति बढ़ाई, उसके बाद नष्ट कर ली, फिर बढ़ाने में लग गए, फिर नाश में लग गए, इतने में जीवन का नाश हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है। शक्ति का नाश वैराग्य नहीं होता। शक्ति के सद्भाव में राग न उपजाए, इसका नाम वैराग्य। कोई वैराग्य नहीं जीव को। जो वैराग्य होता है वो क्या बोल रहा है? कठिन है। कठिन कह करके दूर नहीं भागना चाहिए। जिसने साइकिल चलाना नहीं सीखा वो दूर से देखता है, दूर से देखता है। गुनीश क्या देखता है? अरे 2 चक्के पर भाग रहा है आदमी, 2 चक्के पे गिर नहीं रहा, वो 2 चक्के भाग रहे हैं। अरे 4 होते तो समझ में कि जमीन में टिकी हुई है, तो 2 भाग रहे हैं। हाथ ऐसे खोल देते हैं लोग, सिर के बल साइकिल चलाना जानते लोग। सर्कस की बात नहीं बता रहा हूँ, रोड की बात बता रहा हूँ। साइकिल चल रही है, मोबाइल भी चला रहा है, हाथ भी छोड़ रहा है, बातें भी कर रहा है, वो साइकिल चली जा रही है। लक्ष्य कहाँ है? जो चलाना नहीं जानता वो आश्चर्य करता है, जो चलाना जानता है वो कहता सामान्य है। ऐसे ही जो जीव जगत के बीच में तत्व को जान लेता है, ऐसा निर्मोही साधक सबके मध्य रह करके शो के भीतर रहता है। ठीक है, आप दुखी हो सुना लो, सुखी हो सुना लो। एक पत्थर है, एक पत्थर है, पत्थर है। एक व्यक्ति आया, ये बटैया थी, उस पर दूध डाल के चला गया। दूसरा आया, पानी डाल के चला गया। तीसरा आया, पत्ती चढ़ा के चला गया। चौथा आया, पुष्प चढ़ा के चला गया। छठवां आया, घी चढ़ा के चला गया। सातवां आया, तेल चढ़ा के चला गया। सब चढ़ा के चले जा रहे थे। पत्थर किसी को ग्रहण कर ही नहीं रहा था। पत्थर किसी को ग्रहण कर ही नहीं रहा था। तुम चढ़ा चढ़ा के चले जाओ, खुश रहो। ओ मित्र, बारिश हुई, वो पत्थर ज्यों का त्यों सब बाहर चला गया। ऐसे ये मुनिराज है, तो मुनि लोग पत्थर जैसे होते हैं। चाहे तुम रो के चढ़ा जाओ, चाहे हंस के चढ़ा जाओ, चाहे मुस्कुरा के चढ़ा जाओ, चाहे कुछ भी करके चले जाओ, वे पत्थर के हैं। ठीक है, जो तुम्हारे पास है तुम करके चला जाओ, पत्थर तो पत्थर है। ऐसा जिसका मन है वही भावलिंगी मुनि है। वही भावलिंगी मुनि है। मैंने पत्थर बोला है, मिट्टी नहीं बोला। सुना सत्यार्थ सागर जी? मिट्टी में तो पानी पर तो किचकिच कीचड़ हो जाती है। जिनके भीतर राग है वे जगत को सुनकर के कीचड़ में मिल जाते हैं। कीचड़ दलदल हो जाता, उनका स्वभाव दलदल। ये कलश दलदल की बात नहीं कर रहा है, शुद्ध चट्टान या फिर मंदिर का सोने का कलश। रबसन भैया, मंदिर का सोने का कलश
तूफान, आंधी, ओले, पानी, बारिश, चिड़िया, कौए सब बैठ के चले जाते उस पर कलश अपनी चमक में रहता है। ऐसे दुनिया के सारे जगत के लोग आ जाएं, वीतरागी श्रमण अपने स्वभाव की चमक में रहता है। सुन रहा ना बालक? ओ जयंत के भैया, क्या बेटा तुम लोग अभी चमकते चेहरे हैं? काश दिगंबर मुनि हो जाओ तो पूरे विश्व में जय जयकार होगी। नहीं तो चमकते चेहरे विलीन हो जाएंगे। ध्रुव, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, एक कोमलता फोटो खिंचवा लें बेटा, जितने खिंचवा सको। 25 साल बाद देखना, कुछ नहीं मिलेगा। आइए, शब्द कितना सुंदर रखा है महात्मा सुब्रत सागर। स्थिति अभिघ्ना, स्थिति में कोई विघ्न नहीं है, उत्पत्ति कोई विघ्न नहीं है, और ध्रुव में कोई विघ्न नहीं है, व्यय में कोई विघ्न नहीं है। खलुती वितर्के पूर्व प्रकार ननु निवर्तक अभ्यवाचक ननु पुद्गल द्रव्य स्वम बद्धम सजीवे कर्म भाविना है। पुद्गल द्रव्य के समर्थ स्वभाव होने का स्वयं अबद्धम, स्वयं अबद्ध रहता हुआ पुद्गल सजीवे कर्म भावे न प्रणमते। वह पुद्गल जीव में कर्म भाव से प्रणत नहीं होता, जीव में कर्म भाव को प्रणत नहीं होता, वो अपने में ही कर्म भाव को प्रणत होता है। कोई यूं कहे कि कर्म ने प्रणतम तस्य सर्त एकांत एक स्वभावत्वात्, यदि यूं कहें कि स्वयं अबद्ध रहता है, कर्म प्रणत से नहीं होता है, ऐसा प्रश्न तो कहते हैं ऐसा चिन्ना, ऐसा नित्य नहीं है। चेतना अपरमानो नित्य स्वार्थ क्रियाकर्तव्य विरोधात, अपरिणामी नित्य के अर्थ क्रियाकारत का विरोध है। अपरिणामी नित्य के अर्थ क्रियाकारत का विरोध है। जो वस्तु नित्य एकांश से अपरिणामी ही है तो उसके अर्थ क्रियाकारत का विरोध हो जाएगा। जहाँ अर्थ क्रियाकारत का भाव है वहां वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र, एक साधना का पावन तीर्थ, जैतपुरा इटावा की पुण्य धरा पर